पीछे 2 दिन पहले 10 तारीख को मदर्स डे था और उस दिन भई मैं काफ़ी ज़्यादा काम में बिज़ी था, तो इसीलिए कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बना पाया मदर्स के लिए। वैसे माँओं का हर दिन होता है, हर दिन ही माँ से होता है। बट वही कहते हैं ना कि ये एक स्पेशल दिन अगर बनाया गया है, तो उस पे ज़रूर अपनी माँ के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करूँगा, मेरी मदर का और मेरा, हमारी बॉन्डिंग का और हमारी अंडरस्टैंडिंग का। और ये किस्सा सुनने के बाद हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की और उनकी माँ, हर कोई रिलेट कर पाएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है, मैं जब 3rd क्लास में पढ़ता था और ये टाइम है गर्मियों का, अभी के कुछ दिन थे लाइक मई के आसपास। तो उस साल कुछ रीज़न की वज़ह से मेरा एडमिशन बहुत लेट हुआ था मेरे स्कूल में, लाइक मैं लास्ट बच्चा था मेरी क्लास का। सो उस टाइम पे क्या था, एक लिमिटेड स्टॉक आता था बुक्स का, तो 3rd क्लास में जब बुक लेने के लिए गए बुक सेलर के पास से, तो वहाँ से कुछ बुक मिली नहीं। मेरी काफ़ी सारी बुकें मिल गई बट 1 या 2 बुक नहीं मिल पाई थी उस टाइम पे। बाद में वो 1 बुक भी अरेंज हो गई थी, स्पेशली मार्केट में जाके हमें देख के आनी पड़ी। बट 1 बुक नहीं मिल पाई थी उस टाइम पे। उसे ई आई थिंक वो ईवीएस की बुक थी जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो बुक नहीं मिली, तो उस टाइम था मई का, तो सिलेबस चल रहा था बच्चों का, तो डेली टीचर पूछती भाई बुक क्यों नहीं है? बुक के बिना कैसे होमवर्क होगा? तो जो होमवर्क देती मैं वो भी नहीं कर पाता था। तो मैं डेली मेरी मम्मी को आके बोलता कि मम्मी यार बुक नहीं है बिल्कुल भी, बुक के बिना कैसे होमवर्क करूँ? तो उनको भी होता कि भई वो क्या कर सकते थे? वो कुछ नहीं कर सकते थे, बट उनको ये होता है कि कोई ना बेटा ढूँढेंगे, कहीं न कहीं मिल जाएगी, ट्राई करेंगे। तो ऐसे-ऐसे टाइम निकलता गया। तो उसके बाद जून का महीना पास आने को हुआ, तो टीचर ने बहुत सारा हॉलिडे होमवर्क देने का सोचा कि हॉलिडे होमवर्क देना ही था, तो वो पहले 10 दिन पहले दे देते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने हॉलिडे होमवर्क दे दिया हमें और उस टाइम पे भी मेरी बुक नहीं आई थी, तो मुझे भी टेंशन हुई कि बुक के बिना कैसे करेंगे। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि एक काम करना, तू तेरे किसी फ्रेंड की आज के लिए बुक ले आना, उस दिन सैटरडे था, कि आज के लिए बुक ले आना, मैं देख लूँगी कैसी बुक है ताकि मैं बाज़ार से जाके लेके आ सकूँ या कोई सॉल्यूशन कर सके। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, मैं बुक ले आऊँगा। उस दिन मैं मेरे एक फ्रेंड की बुक बोरो कर लाया 1 दिन के लिए कि मैं जैसे मंडे को आऊँगा सुबह, तो मैं तुम्हें बुक दे दूँगा। तो उसने मुझे दे भी दी। तो बुक लाया मैं, घर आके मेरी मदर ने देखा। उस दिन तो लाइक शाम को ही आया था मैं। ये संडे की बात है, संडे वाले दिन मैं उठा साढ़े 9 के आस-पास, क्योंकि संडे था, लेट उठा। तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी उस बुक को पढ़ रही थी। तो मैंने देखा कि भई क्या कर रही हो मम्मी? कहती बस कुछ नहीं, बुक देख रही थी कि कैसी बुक है, कितने पेजेज़ है, कैसा क्या सीन है। तो थोड़ी-सी देर में 11 साढ़े 11 का टाइम हुआ और उस टाइम पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। ना इन्वर्टर होता था, ना दिन में बिजली आती थी, जिनको पता भी होगा 2 1 या 2 घंटे के लिए बिजली आती थी, उसमें घर के काम हो जाते थे। तो कोई बंदा पहले वाला काम था ही नहीं जो फैसिलिटीज़ आज है। तो उन्होंने ना उस दिन हमारे घर में नीम हुआ करता था, नीम के नीचे बैठ के लू में उन्होंने वो बुक लिखने का डिसाइड किया कि मैं पूरी की पूरी बुक एज़ इट इज़ नोटबुक पे लिख दूँगी। और उन्होंने पूरा दिन सुबह 11 बजे बैठ के शाम के 6 बजे तक उसी पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने वो पूरी की पूरी बुक लिख दी। लाइक स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, सारी की सारी। ए टू ज़ेड उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज़ेज़, उसके चैप्टर, इवन एक चैप्टर है उसके सारा कुछ, सारा कंटेंट उसके अंदर एज़ इट इज़ उन्होंने एक नोटबुक के ऊपर डाल दिया। तो उस टाइम पे एहसास नहीं हुआ इतना, उस टाइम पे मैंने बोला तो उस टाइम पे भी मैं खुश हुई, मम्मी यार आपने सारा लिख दिया इसके ऊपर, पूरी की पूरी सारी बुक लिख दी। तो मुझे खुशी हुई थी, मुझे तो खुशी इसीलिए हुई थी क्योंकि मेरे को बुक नहीं मिली तो टीचर मुझे डाँटेगी ही नहीं। तो नेक्स्ट डे में जब मैं स्कूल जाता हूँ मंडे को, मैंने टीचर को दिखाया कि टीचर बुक तो नहीं मिली बट मेरी मदर ने ऐसे लिख दिया। सो टीचर भी शॉक थे उस टाइम पे क्योंकि टीचर को उस चीज़ की वैल्यू का पता था, मैं छोटा था मुझे नहीं पता था। तो टीचर ने एक दूसरे टीचर को बुलाया, कहती देखो इसकी मम्मी ने ना सारी बुक की बुक लिख दी इसके अंदर। सो उस टाइम मेरे को लगा कि यार मम्मी ने कुछ गलत तो नहीं किया, ये लोग मुझे डाँटेंगे तो नहीं? तो टीचर बोला कोई बात नहीं बेटा, अगर बुक नहीं मिली ना तो इसे यूज़ कर लिया कर। तो उस टाइम पे 6 महीने का सेमेस्टर होता, 6 महीने में बुक मिलती थी। तो मैंने उसी को कॉपी को ही एज़ अ बुक यूज़ किया। उस टाइम पे तो इतना उस चीज़ के लाइक रियलाइज़ नहीं हुआ, बट आज जब उस दिन को याद करता हूँ ना मैं, तो मेरे लिए ना उनकी रिस्पेक्ट यहाँ से ना और ज़्यादा ऊपर हो जाती है और हमेशा ऊपर ही रही है, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट। उसका सिर्फ़ एक ही रीज़न रहा है, उनके मेरे लिए एफ़र्ट्स। बचपन से लेके आज तक उन्होंने ज़िंदगी का हर पल मुझे दिया है, हर पल। जब मेरा बचपन था ना जहाँ से मैंने खुद होश संभाले थे, वहाँ से उन्होंने मेरे को अपना साथ दिया है, हमेशा ही हर चीज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया है। मेरी हर अच्छाई में, मेरी हर शरारत में, मेरी सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी मदर थी। क्योंकि मेरा कोई छोटा-बड़ा भाई नहीं था उस टाइम पे, जिसके साथ मैं खेल सकूँ, तो मैं घर में अकेला ही था। तो मेरी सबसे जो बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना वो मेरी मदर थी। हर चीज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया है।
बच्चे की जगह वो बच्ची बनी है, टीचर की जगह वो मेरी टीचर भी बनी है, एक फ्रेंड की जगह वो मेरी फ्रेंड भी बनी है, एक गाइडर की जगह वो मेरी एक बहुत अच्छी वाली मुझे जो एक अच्छा गाइडेंस उन्होंने प्रोवाइड किया ज़िंदगी में, तो वो उन्होंने दिया है। आज जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं ना और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स या वो खुद मेरे मेरे अच्छे संस्कारों की वजह से मेरे को प्रेज़ करते हैं। सो आई एम थिंकिंग कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो वहाँ पे काम आ रहे हैं। तो मेरी तारीफ़ नहीं हो रही है, वो वहाँ पे मेरी मदर की तारीफ़ हो रही है। ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है, बट इतना कहूँगा कि जितना आपकी माँ आपके लिए कर पाएगी ना, इतना दुनिया की कोई भी औरत नहीं कर पाएगी। इवन आपकी वाइफ़ भी नहीं, जितना आपकी माँ कर पाएगी और आपकी माँ के बाद आपकी बहन। क्योंकि वो ऐसे इंसान होते हैं जो बचपन से आपके साथ जुड़े होते हैं। इवन मेरी बहन है वो बहुत छोटी है, बट शी इज़ जस्ट लाइक माई सेकंड मदर। उसको पता है कि कब मैं खुश हूँ, कब मैं उदास हूँ, कब मुझे क्या करना होता है। एवरीबॉडी नो मी बट नोबडी नो व्हेन आई एम हैप्पी, व्हेन आई एम सैड, बट दे नो, दे बोथ नो लाइक मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल कि मेरी ज़िंदगी में वो 2 इंसान हैं। मेरी मदर के बा जब जैसे मेरी मदर मेरे साथ में हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान रही है उनके साथ में। यहाँ मैं दूर रहता हूँ बट आज भी मेरा अलार्म वो हैं। उन्होंने मुझे ज़िंदगी के हर सुख में, हर दुःख में उन्होंने मेरा साथ दिया है। वो मेरे साथ वहाँ खड़ी थी जहाँ पे सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था। सब लोग ये कह रहे थे कि नहीं तू इस पे ज़्यादा उम्मीद लगा रही है कि इतना भी नहीं कर पाएगा ये। बट वो उसने वहाँ पे भी ये बात बोली थी, मुझे आज भी याद है कि करेगा तो ये ज़रूर, लेकिन टाइम चाहे कितना लग जाए। तो मैंने किया सब कुछ और आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है। बट इसलिए नहीं किया कि मुझे करना था, इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास था। उनकी विश्वास ने मुझसे ये चीज़ें करवाई और उनका विश्वास मुझे आगे लेके जाएगा। सो द बेस्ट मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ इज़ योर फैमिली, योर मदर, जिसने आपके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वार दी है और हर माँ अपने बच्चे के लिए वारती है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी रियलाइज़ किया होगा कि माँ अपना कपड़ा लाने से पहले अपने बच्चे का कपड़ा लाना पसंद करेगी। अब खुद नहाने से पहले अपने बच्चों को नहलाएगी, अपने बच्चों को रेडी करेगी। मेरी मदर मैंने कभी नहीं देखा कि खुद रेडी होके बैठी हैं और मेरे मेरे को नहलाया नहीं। पहले हमें नहलाती थी, हमें रेडी करती थी। उसमें उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी। उसके बाद मौका मिला तो नहा ली, मौका नहीं मिला तो रहने दिया। सो शी इज़ फेसिंग अ लॉट स्ट्रगल इन हर लाइफ। तो मैं कभी उनका पास्ट नहीं उठाना चाहता, बट एट द एंड मैं इतना ही बोलूँगा, आपकी अगर मदर आपके साथ है, सो यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द गॉड कि उन्होंने आपको आपकी माँ रखी है, आपके साथ रखी है। जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछो उनकी कदर क्या है, या उनसे पूछो जिनके साथ वो आज नहीं रहती हैं। और अगर आपके साथ वो हैं, सो यू आर द बिगेस्ट चाइल्ड जिसको भगवान जी ने ये वरदान दिया है। और अपनी फैमिली के लिए, अपनी मदर के लिए इतना कुछ कर दिखाओ कि हर माँ के मुँह से ये निकले कि बेटा हो तो इनके जैसा, या बेटा हो तो उनके बेटे जैसा। सो बस इतना ही चाहिए आपको। अगर किसी दिन आपकी माँ ने आपको ये बोल दिया ना कि बेटा ज़िंदगी का हर सुख मिल गया कि बस तू सही राह पे चल पड़ा इस वज़ह से, तो मतलब समझ जाओ कि आपकी ज़िंदगी सफल है। आपने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ पा लिया है। आई नो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी तो मैं मेबी इंस्टाग्राम पे डालूँ या फिर यूट्यूब डालूँ, मुझे अभी तक पता नहीं। बट मैं जैसे एक थैंक यू मैसेज है मेरी मदर के लिए कि थैंक यू सो मच माँ, आपने मेरी ज़िंदगी सँवार दी, आपने मेरी ज़िंदगी में हर वो खुशियाँ डाली जिसकी तो मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। कहाँ से मुझे कहाँ ले आई, जन्म कैसी जगह हुआ और कहाँ से आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज भी मेरे साथ जन्मे हुए बच्चे उसी मिट्टी में हैं और आपको पता है कि वो लोग किस स्थिति में हैं और मैं भी उसी मिट्टी में पैदा हुआ था और बट आज मेरी ज़िंदगी कुछ अलग है। सिर्फ़ आपके कारण और आपके कुछ सैक्रिफ़ाइसेज़ के कारण। थैंक यू सो मच। आपके जो बीते हुए दिन हैं, वो तो लाना पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको ठीक कर पाऊँ, बट ये आपसे प्रॉमिस रहेगा कि आपका आने वाला फ्यूचर और आपका आज का जो प्रेज़ेंट है, वो मैं इतना बेहतरीन कर दूँ कि आपको किसी से भी कोई भी उम्मीद लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आप हर चीज़ में माहिर हो बाकी थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव यू टू यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरी मदर जो अपने बच्चे के लिए अपनी सारी उम्र लगा देती है। हर एक माँ को मेरा ढेर सारा प्यार है। जितने भी मेरे दोस्त हैं सबकी माएँ मेरी माएँ हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं आपको प्राउड फील कराने के लिए। और हर बच्चा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है मैं उसको ये बात बोलना चाहूँगा कि अपनी फैमिली के लिए कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। कुछ ऐसा करो जो दूसरे के बच्चे भी आपसे इंस्पायर होके अपनी फैमिली के लिए कर पाएँ। So be happy always
एंड आज मेरा बर्थडे भी है एंड ये बात अभी तक हमने किसी को भी नहीं बताई है। सो उसका भी एक रीज़न था नहीं बताने का। जस्ट नॉर्मल मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ कि उसका रीज़न ये था कि लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर से पहले मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। सो एवरीबॉडी गिव मी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सो जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, उन लोगों ने भी मेरी स्टोरीज़ तो मेंशन किया। मतलब काफ़ी सारी विशेज़ दी। बट जो लोग मुझे जानते थे, इवन उन लोगों ने स्टोरीज़ देखी और कईयों ने रिप्लाई किया, कईयों ने नहीं किया और जिन्होंने रिप्लाई किया स्टोरी देख के एज़ अ फॉर्मेलिटी किया। सो मैं फॉर्मेलिटी वाला इंसान नहीं हूँ कि मुझे कोई फॉर्मेलिटी के लिए टेक्स्ट करे या ब्लेसिंग्स दे। ब्लेसिंग्स इज़ गिविंग फ्रॉम योर हार्ट, वो आपके दिल से दी जाती हैं और वो किसी के कहने पे नहीं दी जाती। तो जिन इंसानों ने जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने या जिन भी मेरे चाहने वालों ने मुझे बिना हाइलाइट किए उन्होंने मेरे को बर्थडे विशेस किया हैं और ब्लेसिंग्स दी हैं, उनके लिए दिल से बहुत-बहुत थैंक यू है। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी ज़िंदगी का आप एक पार्ट बने। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतना बड़ा परिवार होगा, इतने चाहने वाले होंगे, इतने अच्छे-अच्छे दोस्त होंगे मेरे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच हर एक उस माँ को जो मेरे के साथ आज भी जुड़ी हुई है, जो अपने बच्चों तक को मेरी वीडियो शेयर करते हैं कि देखो आप इनसे मिलो, इनके साथ बात करो। जो बच्चे यहाँ पे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं कि भैया आप मेरी मदर आपकी वीडियो देखती थी, उन्होंने बोला कि भाई की वीडियो देखा करो या भाई से बात करो, भाई से मिलने जाना, इस तरीके से। सो आई एम हैप्पी विद दैट थिंग कि यार मेरा कंटेंट अच्छे लोगों तक पहुँच रहा है, जो लोग देख के खुश हुए हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आ रही है कहीं न कहीं। तो मैं अगर इतना भी कर पा रहा हूँ सो आई एम टू ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में खुश रहो एंड थैंक यू सो मच माँ वंस अगेन टू गिव मी अ बेटर लाइफ एंड आज मैं पूरे 22 साल का हो गया हूँ एंड आई होप ज़िंदगी के पड़ाव में जैसे-जैसे आगे बढ़ूँगा ऐसे-ऐसे सब कुछ कर दूँगा आपके लिए मैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बी अ हैप्पी लाइफ। एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे टू मी ऑलवेज। सो आज मैं 22 साल का हो गया हूँ पूरा और अभी रात के पूरे 12 बजे हैं। सो मुझे लगा कि एक एज अ मेमोरी और एज अ थैंकफुल नोट मेरे को अपनी मदर को जरूर देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।